मैं आशीष पांडे, तेज न्यूज़ की टीम द्वारा प्रतिदिन आप दर्शकों के लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों की पड़ताल कर रहे हैं, जिस पड़ताल में चुनावी मुद्दा को लेकर के ग्रामीणों से अपनी राय और ग्रामीणों की राय साझा की जा रही है। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं और लोगों का मुद्दा क्या है, इस पर हम शाहपुर क्षेत्र से लेकर के बूढ़नपुर, अतरौलिया अनेक क्षेत्रों का भ्रमण कर चुके हैं। फिर तो ऐसे को ऐसे हो जाएगा। चुनाव को देख करके किया जी जी, चुनाव देख के किया गया है। चलिए, आपकी बातें सही हैं। अगर मान लीजिए इसके पहले आपकी फसलों को पशुओं द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अब एक महीने में अगर क्या हो सकता है, इसके पहले तो आपको बड़ा नुकसान हुआ होगा। और कुछ बताना चाहेंगे लोगों को, मतलब दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अखिलेश जी की सरकार बनाना चाहते हैं, तो क्यों बनाना चाहते हैं वो बताइए। इस नाते कि अखिलेश यादव आएंगे, महंगाई जाएगी, रोड जो है जो टूटा फूटा रोड है कम से कम उनके राज्य में दुरुस्त रहता था सर। महंगाई दर रहते, लड़के जो है पाते थे वजीफा वगैरह, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आ गई है। उनके राज्य में बेरोजगारी इतनी नहीं थी, सबको नौकरी या चाकरी के वैकेंसी निकलती थी सर। अच्छा, इस समय वैकेंसी वगैरह नहीं निकल पा रही है तो क्या सर, जब निकली तो परीक्षा नहीं हो पाई और जाके इधर परीक्षा हुआ तो अब सुपर टेट नहीं हो पाएगा, क्या मतलब निकलेगा? कोरोना क्या इनकी वजह से आया है, योगी या मोदी की वजह से आया है कि किसी तो कोरोना में तो कितने लोग चल गए। हम अपने गांव के अगले बगले पूरा 2 4 6 लोग 10 लोग तो जवान चले गए, कोई मतलब कोई सहयोग, कोई सहायता नहीं मिला। अच्छा, कोरोना मरने वालों को सहयोग भी नहीं दिया सरकार द्वारा। इस बार तो ऐलान किए ऑक्सीजन वगैरह कुछ मिलवे नहीं किया सर। स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से बदहाल है जी, सरकार हर मामले पे विफल आपके हिसाब से। सर जी। चलिए, हम रुक लेते हैं दूसरे दर्शक और मतदाता की तरफ, उनका क्या विचार है। आगे चल के हो जाएंगे। तो क्या वर्तमान सरकार से आपका सवाल है? बहुत सवाल है। सत्ता पक्ष से सवाल होना लाजमी है। जो सत्ता में होगा उसी से सवाल किया जाएगा, जो सत्ता में नहीं रहेगा उससे सवाल कोई सवाल नहीं है। हाँ, बताइए आपके हिसाब से क्या सवाल, आप क्या दिक्कत है? हाँ, बहुत सवाल हैं। कल हमारे युवाओं को, मतलब 9 युवाओं को पीटा गया इलाहाबाद में, लाद में घुस के मारा गया। उन्हें किस चीज़ के लिए मारा गया? सरकार क्या करना चाहती है? सरकार युवाओं को पीट रही है, जाके धरने पे लोग बैठे थे, उनके लाद में घुस के इलाहाबाद वाले को मारा गया। 44 चल रही आचार संहिता है, तो इसका मतलब पुलिस कहीं पर भी घुस के, मतलब किसी के लाज में या किसी के रूम में या जैसे धरना पे बैठे थे आप बता रहे हैं, फिर उसके बाद लाज में घुस करके ये तो मान लीजिए इस समय सरकार का कोई नहीं है, इस समय आचार संहिता है, तो इसमें चुनाव आयोग की शक्ति है, तो इस समय चुनाव आयोग पावर में, इसमें योगी मोदी कुछ नहीं कर नहीं, इसमें तो नहीं कुछ नहीं कर सकते। कुछ और बताइए, नई चीज़ बताइए, कुछ और बताना चाहते हैं, जैसे कि कुछ विचार आपके और कुछ नहीं, बस नई सरकार चाहिए। अखिलेश सर, माननीय श्री अखिलेश। मायावती का नहीं चाहिए? मायावती तो लाइन आर्डर और भी सख्त था। वो सख्त था, लेकिन हमारे लिए तो अखिलेश ही है। आपके लिए अखिलेश है। हाँ। एक ईस्ट मान रहे हैं कि उनको अपना, मतलब कि क्या किस हिसाब से आप कह रहे हैं हमारे लिए अखिलेश है? एक प्रकार से हमारे लिए, हमारे अखिलेश, माननीय अखिलेश भैया जी हमारे लिए भगवान है। उनके राज में भ्रष्टाचार कम था। माननीय श्री योगी जी के और उनके रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए, इनके रिकॉर्ड में ज़्यादा भ्रष्टाचार मिलेंगे आपको। ज़्यादा जी इस समय जी, और पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार कम था। और यूपी को उत्तम प्रदेश अखिलेश बना सकते हैं आप? जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो कुछ ऐसी 2 खूबियाँ बताइए पीछे जो अखिलेश जी ने किया हो, जो आपको लगा हो। अखिलेश जी ने एक हाईवे चालू किए हैं, 100 नंबर चालू किए हैं, महिलाओं के लिए 100 नंबर चालू किए हैं, और उससे बड़ी क्या चाहिए? और आने वाले समय में आप उनसे क्या मांगना चाहते हैं? जैसे क्या करें अखिलेश जी जिससे आप? माननीय अखिलेश जी आएँ और युवाओं के लिए नई भर्तियाँ निकालें, किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, और क्या चाहिए? युवा किसान सबको सम्मान मिले, रोजगार मिले, किसानों को फसलों का बीमा मिले, किसानों की फसलों का उन्नत मूल्य मिले। जी जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज का बस इतना ही। अंशुमान किस गांव के निवासी हैं? बनापुर के निवासी। आपके मन में क्या विचार है? इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या यही सरकार रहनी चाहिए? सत्ता परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। चाहे के लिए विकास देख लीजिए या आप अपराध देख लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सब क्षेत्र में असफल रहे हैं। यह सरकार तो कह रही है कि यूपी अपराध मुक्त हो गया है। आप हाथरस की कांड उठा लीजिए, उन्नाव का कांड उठा लीजिए, लखीमपुर खीरी उठा लीजिए,
और नहीं देखा, आप NCERT की रिपोर्ट उठा लीजिए, नेशनल ह्यूमन कमीशन की रिपोर्ट आप दिखाइए किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा रहे हैं। अपराध अभी आपसे पूछेंगे तो बताइएगा। और आप बताइए, आपके हिसाब से क्या ऐसा करना चाहिए जिससे प्रदेश का, देश का उन्नति हो? देखिए, बहुत से तरीके हैं जिससे देश को विकास की राह पर लेकर जा सकते हैं। अच्छा, इस सरकार में लोगों ने कहा कि भारत का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया, विश्व स्तर पे भारत का कद बढ़ा है। आप कहाँ तक मानते हैं ये चीज़ सही है या गलत? एकदम गलत। आप हंगरी इंडेक्स ही दिखा लीजिए, कितने हंगरी इंडेक्स, कितनी भूखमरी मरी है। और लोगों ने गंगा में नहीं देखा, लाखों नदियां बही हैं गंगा में, और उस पर भी कहते हैं हम विश्वगुरु हैं। अरे धिक्कार हम उस विश्वगुरुता पर। और अभी आपने देखा मोदी जी गंगा जी में नदी में डुबकी लगा रहे थे, उसके एक हफ्ते बाद देखा गया वही गंगा नदी में कूड़े कचड़े फेंके जा रहे हैं। और खुद योगी जी ने डुबकी लगाई, जानते थे कि क्योंकि वहाँ पर कूड़ा कचरा है, वो जानते थे इसीलिए उन्होंने नहीं लगाया, और मोदी जी नहीं जानते थे इसीलिए उन्होंने लगाया। अच्छा, मतलब कि गंगा तो आपके पावन और पवित्र आस्था की चीज़ है, गंगा पे कहे जा रहे हैं, हम उसी गंगा में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, वो गंगा की सफाई करने की बात कर रहे हैं और गंदगी उनके द्वारा। सवाल उठता है कि जैसे गंगा तो हमारे लिए पवित्र है, आपको पढ़ाया भी गया होगा कि गंगा नदी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। जब उसे अपवित्र बनाया गया, जैसे गंगा को आज से नहीं, आदिकाल से, जैसे आज नदियों को आस्था का केंद्र माना जाता है, नदियों के किनारे हम जानते हैं, गंगा ले जाते हैं और लोगों को ले जाके दाह संस्कार करते हैं, उसी में फिर राख और सारी चीज़ें जाती हैं जी। नदियों के किनारे किया जाता है ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि शमशान घाट छोड़ के कहीं और जलाया जाए जी। तो उस पर हम नहीं जाएंगे, वो चीज़ें कौन करवा रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि आगामी सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको कि एजुकेशन में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? आप देख लीजिए मेडिकल कॉलेज कितने बने, एम्स कितने कॉलेज बने। और अभी हाल ही में ही मीडिया ने, बीजेपी ने ट्वीट किया हमने 59 कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, और तभी उसके बाद विकास के अधिकारियों ने उसे पोल खोली कि ये जो मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं ये आज़ादी के बाद सबसे कम आंकड़े जो प्रस्तुत करते हैं वो हैं 59 कॉलेज। आप बता दीजिए कौन सी, आप लिस्ट दिखा दीजिए 59 कॉलेजों की लिस्ट। आपने कभी एम्स कॉलेज नहीं बताया। आप जो संसद बना सकते हैं 15 महीने में, आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने महीने बनाए बता दीजिए, वो भी समाजवादियों के देन थे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन ये नहीं किया, हमने कहा आने वाली सरकार क्या इम्प्लीमेंट करे, क्या ऐसा काम करे जिससे कोई किसी की सरकार हो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जिससे जो चीज़ें अब तक नहीं हुई आने वाले समय में होना चाहिए। आपकी सरकार, कोई भी सरकार हो, आप क्या उससे दरख्वास्त करेंगे, उससे क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले समय में हम युवाओं को रोज़गार मुहैया कैसे कराएं और हमको एजुकेशन में कैसे कैसे छूट और हम युवाओं को कैसे आगे ले जाने की बात करिए। देखिए, अगर हम पिछली सरकार के रिकॉर्ड देखें तो पिछली सरकार ने 2013 में वैकेंसी निकाली पुलिस की और 2015 में निकाली, और कितने भी मजिस्ट्रेट की भी वैकेंसी निकाली। और इस सरकार ने देखिए 2018 में किए थे, वो भी पेपर लीक हो गया, उसका भी पता नहीं चला। और अभी हाल में SI का पेपर निकला, उसमें ये सुना जा रहा है कि 160 क्वेश्चन किए हैं, लगभग टेस्ट किए हैं। बताइए इतना क्वेश्चन कैसे कोई कर सकता है? आप दिन रात पढ़ेंगे, एक कंफर्म बात है कि अगर 100 क्वेश्चन आता है 100 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बताइए कैसे कर दिए। अभी टीचिंग के आपने टेट के पेपर जब देखा, इसके पिछला वाला टेट कैसे लीक हो गया। सरकार क्या कर रही है, सरकार कौन जिम्मेदार है? आइए रुक करते हैं क्षेत्र की जनता की तरफ, क्या लोगों का विचार है। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव, निवासी बिंदु। थोड़ा तेज बोलिए। इस बार विधानसभा चुनाव में किसको जिता रहे हैं? संग्राम को। एक लोग बोलिए। संग्राम को। काहे के लिए भैया संग्राम जीत रहे हैं? अच्छा काम करते हैं। कोई संग्राम का एक अच्छा काम हमको बताइए। संग्राम किस पार्टी से है? सपा से। संग्राम जीत रहे हैं, अखिलेश यादव जीत रहे हैं? संग्राम जीते तभी तो जीतेंगे। संग्राम जीतेंगे तभी जीतेंगे। जैसे पूरे प्रदेश में सरकार बनने की चांस है कि अतरौलिया में परिवर्तन आने वाला है? नहीं, मतलब कि इस चैनल के माध्यम से क्या सूचना देना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? इस बार आपकी बार सपा सरकार कहीं यहाँ कहा रहा है, आपकी बार सरकार भाजपा सरकार में आपको क्या परेशानी है? कोई परेशानी है?
बहुत है तो खुल करके बोलिए क्या समस्या है। आप एक समस्या से वाकिफ कराइए जनता को कि इसके जैसे बीघा नुकसान हो गया खेत में वही खाते हुए मतलब आपके मतलब खेत में पशु चर रहे हैं, छुट्टा पशु मौके पर नुकसान हो रहा है। इस वजह से सरकार चली जानी चाहिए, इस सरकार को पुनः नहीं आना चाहिए। यही एक मुद्दा दूसरा कोई और नहीं जाएगा। बस चलिए भाई, महंगाई की ये मुद्दा है, देखिए बताओ। देखिए ऐसा है, हमको लगता है कि इनसे ज़्यादा आइए आप ही आ जाइए। वोट देंगे इस बार? इस बार हम अखिलेश के नाम पर वोट देंगे, संग्राम यादव को। अगर अखिलेश के नाम पे वोट नहीं देना होता तो नहीं देते आप? नहीं तब भी देते, काम किए हमारे क्षेत्र में, उन्हीं का बनाया रोड है सब, चाहे ये पीच हो चाहे उधर का पीच हो चाहे चारों तरफ का जो भी रोड है संग्राम यादव का बनाया हुआ है। आज तक कोई एक ईंटा नहीं रखा है। अच्छा, संग्राम जी, यादव का संग्राम यादव का सब नाम आपने क्या बताया? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव निवासी किस गांव के हैं? बेंदुई, ग्राम सभा बेंदुई के निवासी बेंदुई हैं। के निवासी। अच्छा, विधानसभा में इस बार अखिलेश का ही जादू चलने जी वाला है। जी, उन्हीं का आपके हिसाब जी, परिवर्तन उन्हीं का आने वाला है, अखिलेश यादव का। जी लोग की सत्ता परिवर्तन आप लोग कर देंगे? जी जी होगा। 22 में सत्ता परिवर्तन की लहर है। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी सपा की सरकार में और इस सरकार द्वारा कुछ किया गया कि नहीं? इस सरकार में तो आप ये देख लीजिए, सबसे बड़ी महंगाई है। महंगाई? जी, महंगाई सबसे बड़ी तो सरसों का तेल है, डीजल 100 रुपया लीटर है, पेट्रोल 100 रुपया से ऊपर डीजल पेट्रोल भग रहा है। सर ये किसानों के लिए डीजल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब किसान इसी से चलेंगे, सारी महंगाई बढ़ गई है और किसान त्राह त्राह में है। तो इन्होंने इसके पहले तो सम्मान निधि नहीं मिलती थी, आज के समय में सम्मान निधि मिल रही है, इस पर क्या आपकी राय है? सर सम्मान निधि से क्या होने वाला है, जब हमारा 2-4 बीघा जो सीमान है साढ़ खा जाएंगे तो हम 2000 से हमारा क्या बढ़ेगा? 100 रुपया लीटर डीजल लेके आएंगे, सिंचाई करेंगे तो वो 2000 से हमारा क्या होगा? परिवार तो चलेगा नहीं। सरकार तो इस बार विद्युत में परिवर्तन काफ़ी कर रही, विद्युत दर बिजली बिल दर जी, में। जी। नहरों का पानी मुक्त तो है? मुक्त तो सर ये अखिलेश के ज़माने से है मुक्त। अच्छा, आज अखिलेश तो के है समय नहीं से सर, मुक्त। उन्हीं के समय से जो है पानी जल बिजली जो भी मिला खाद है। मिल पा रही कि नहीं आपको? खाद सर नहीं मिल पा रही थी, खाली इतना समस्या में सब लाइन लगा के कैसे एक बोरिया लेके आए हैं यूरिया। अच्छा, जो खाद सही की- है उसको आपके सामने हम साबित कर रहे हैं सर। ऐसे तो इस वजह से ये सरकार चलने लायक नहीं है। नहीं सर, आगे सरकार को बदल देंगे। एकदम बदलेगी क्षेत्र सर। में पूरी लहर है कि पूरे क्षेत्र में लहर है सर। ये महंगाई जो है उनको मारेगी इस बार हटा जी, देगी। जी हटा देगी। ये जो सत्ता सांड से- है और सर जो सांड है, ये जितना एक्सीडेंट हो रहा है, हम खुद गाड़ी लेकर 2-3 बार गायों से लड़के और हमारा कम से कम 4-5 लाख का नुकसान हुआ है सर। अच्छा, तो लेकिन इस समय आवारा पशुओं पे काफ़ी सख्ती बरती गई।